ये हमको जरूरत ये थी। पैसा किस लिए जोड़ी थी? ये पैसा हम अपने घर बनाने के लिए सर जोड़े थे। दोस्तों, पहले लखनऊ में 250 झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हुई और ठीक वैसा ही हादसा अब गाजियाबाद में भी हो गया। गाजियाबाद में 200 झुग्गी झोपड़ियां जलने की खबर सामने आई है, ठीक उसी तरीके से जैसे लखनऊ में हुआ। लखनऊ में विकास नगर में 250 झुग्गी झोपड़ियां जली। बताया गया कि सिलेंडर फटे हैं, इसकी वजह से यहां आग लगी और ये तमाम झुग्गी झोपड़ियां जल करके राख हो गई। अब गाजियाबाद में भी यही बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ है। तमाम गरीब जो हैं वो सब बेघर हो चुके हैं। लेकिन क्या ये वाकई हादसा था या फिर कोई साजिश? ये बहुत बड़ा सवाल है जो अब तमाम जनता उठा रही है। वो लोग जिनके घरों को बर्बाद किया गया है या हो गए हैं, वो सब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इसके पीछे किसी के साजिश होने की बात कह रहे हैं और तो और सोशल मीडिया की जनता भी ऐसे ही सवाल उठा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोदी मीडिया की जो चुप्पी है इस वक्त, वो भी कई सवाल उठा रही है। गोदी मीडिया सवाल पूछने को तैयार नहीं है। मीडिया चैनल्स इसको सिर्फ एक हादसे की तरह दिखा रहे हैं। इतना गंभीर, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पहले लखनऊ में होता है, ठीक उस तरीके से गाजियाबाद में अभी खबर आ रही है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई सोशल मीडिया पर डिबेट्स नहीं हो रही है। आखिर क्यों? आज इसी पर चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ जो कि गाजियाबाद से निकल करके सामने आई है। गाजियाबाद से अगर आप ये तमाम तस्वीरें देखेंगे, हालांकि मैं आपको इतनी भयानक तस्वीरें हैं कि तमाम तस्वीरें आपको यहाँ यूट्यूब पर दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी खबर दिखा रही हूँ क्योंकि खबर दिखाना जरूरी है। गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगा, इसीलिए खास तौर पर ये खबर आज मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। 12 बजे यहाँ पर आग लगी है, दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे 200 झुग्गी झोपड़ियां, ये तमाम जो घर आप देख रहे हैं सब जल करके राख हो गए। सिलेंडर में लगातार धमाकों की आवाजें आई, धुएं का गुबार उठा। करीब 10 किलोमीटर दूर तक ये जो गुबार था दोस्तों, ये दिखाई दे रहा था। मौके पर अफरा तफरी मची हुई थी, हर तरफ लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। यहाँ पर जो लोग थे वो अपने घरों से कीमती सामान लेकर भागते हुए नजर आ रहे थे। आसपास की इमारतों को जो है एहतियात के तौर पर खाली कराया जा रहा था। सब लोग यहाँ पर चीख रहे थे, ठीक उसी तरीके से जैसे एक दिन पहले लखनऊ से ये वाली तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी। 22 गाड़ियों को बुला करके यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात बेहद बेकाबू हो चुके थे। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये हादसे अचानक ऐसे कैसे होने लगे? अचानक हर जगह सिलेंडर कैसे फटने लगे? कैसे सिर्फ गरीबों के घर ही तबाह हो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियां ही अचानक से तबाह होने लगी हैं? और बताया ये जा रहा है कि गाजियाबाद के जिस इलाके में ये आग लगी है, वहां की जमीन बेहद कीमती है। पिछले काफी समय से इस जमीन पर तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी नजर थी और आज अचानक यहाँ पर आग लग गई। जो लखनऊ के लोग थे जिनके घरों में आग लगा दी गई थी, वो भी यही कह रहे थे कि उनके घरों को भी तबाह किया गया है, जानबूझकर उनके घरों को निशाना बनाया गया है। सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, आप देख ही रहे हैं दोस्तों, पिछले काफी समय से कई जगह पर, कई झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर कार्रवाई तो होती रही है, ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है। और जब जब बुलडोजर कार्रवाई होती है तो किस तरीके से सोशल मीडिया पर सरकार का विरोध होता है, सरकार पर सवाल उठते हैं। तमाम जो जनता है वो कागज लेकर के आ जाती है, खड़ी हो जाती है कि भाई उनके पास तो तमाम जमीन के कागजात मौजूद हैं, उनके बिजली के बिल्स हैं, हर डॉक्यूमेंट उनके पास होता है, लेकिन इसके बावजूद जब बुलडोजर कार्रवाई होती है तो सरकार पर सवाल उठते हैं। लेकिन आज आग लग गई है, ऐसे में जनता का कहना यह है कि भैया अब तो डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं है, ना तो बुलडोजर कार्रवाई की जरूरत है, ना ही किसी और तरीके की कार्रवाई की जरूरत है, सीधे सीधे सबके घरों को तबाही कर दिया गया है, ऐसा लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद की खबर सामने आने के बाद कई लोगों ने इसी तरीके के सवाल उठाए हैं और तो और लखनऊ की जो खबर थी उसको लेकर भी ऐसी ही चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, अनुज लिखते हैं कि बहुत दिन हो गए, अदानी को कोई जगह नहीं मिल पाई, शायद इसी की जुगत में सब हो रहा है। तरुण लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई आग लगा रहा है, आज खुद से नहीं लग रही है। एक और यूजर ने लिखा है, नोएडा में हुए आंदोलन का सरकारी बदला है। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में एक आंदोलन चल रहा था सैलरी हाइक को लेकर के, जिसके बाद सरकार पर काफी निशाना साधा गया था, जिसको लेकर अब ये कमेंट कर रहे हैं कि शायद ये
एक तरीके का सरकारी बदला है जो दिल्ली की जनता से, नोएडा की जनता से लिया जा रहा है। एक सुखविंदर नाम के यूजर लिखते हैं कि जब सरकार ही आग लगाए तो कौन बुझाएगा। शरद नाम के एक यूजर लिखते हैं, फिल्मों में आजमाए हुए जमीन हथियाने की निंजा टेक्निक इस्तेमाल की गई है, विकासनगर के बाद गाजियाबाद में भी सफल प्रयोग। तौफीक लिखते हैं कि बहुत दुख होता है ये दृश्य देखकर, सरकारी मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो भी निजी संस्था हो उसको आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों इरशाद नाम के एक यूजर लिखते हैं कि क्या देश के गरीब जनता को उजाड़ कर धन्ना सेठों के महल बनाएंगे, इसीलिए आग लगाकर गरीब जनता की झोपड़ी में खाली कराने की कोशिश है, जो लखनऊ के बाद अब नोएडा में भी उसी तरीके की आग लगी। तो इसी तरीके के सवाल दोस्तों उठने लगे हैं कि क्या बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले जो कारोबारी हैं उनके लिए ये आग जो है झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के घरों में लगाई जा रही है? क्या ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है? क्या बुलडोजर कार्रवाई कम थी जो अब इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं? गोदी मीडिया इस पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा। लखनऊ से एक वीडियो सामने आई है जहां पर गोदी मीडिया को भगाया जा रहा है। जो विकासनगर की जनता है, गरीब जनता, वो गोदी मीडिया को लथाड़ रही है, भगा रही है, उनसे कह रही है कि अपने हाथ में बीजेपी की झंडा ले लो, माइक मत पकड़ो क्योंकि सवाल पूछने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम पत्रकारिता नहीं कर सकते। ये स्थिति हो गई है देश की मीडिया की। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, हादसा कहें या साजिश, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं बता तो रहा हूँ। मैं 18 घंटे से मैं यही बात रख रहा हूँ कि गाँव वहाँ पे पड़ी है, उन्हें हटाया जाए। कोई नहीं हटा रहा, मैं बोल कर रहा हूँ। और आज ये न्यूज ये लेके पूरी बात तो सुना करिए, बस चल लेते हैं। छोड़ दिए न्यूज चैनल चलाने का, बस का नहीं है आपका। मीडिया खुद ही बिकी हुई है। ये न्यूज चैनल नहीं चला पाएंगे भैया, चाहे झंडा ले लो बीजेपी का, वो लटकाओ, कुछ नहीं करता। लेकिन ये गोदी मीडिया की शांति बता रही है कि गोदी मीडिया के मुंह पर सेलो टेप चिपका दिया है। गोदी मीडिया सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि गोदी मीडिया कठपुतली बन चुका है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।